हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि मैं एक परफेक्ट होम मेकर हूँ, बट मैं कोशिश हमेशा करती रहती हूँ कुछ नया सीखूँ और कुछ ऐसे अपनी लाइफ में चीज़ें इंक्लूड करूँ ताकि हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो बेटर बन सके और हम पूरे दिन प्रोडक्टिव भी रह सकें। आज की वीडियो में मैं कुछ आपके साथ अपनी कुछ ऐसी हैबिट्स शेयर करूंगी जिसने मेरी थोड़ी सी लाइफ को बेटर बनाया है और हो सकता है आपको भी मोटिवेट करें। तो अभी दिन का काम हो चुका है। एक्चुअली मैं कभी कभी वीडियोस तब शुरू करती हूँ रिकॉर्ड करना तब मेरे जो बेसिक से काम है वो हो जाते हैं, बट कभी कभी ऐसा होता है एक्स्ट्रा काम भी होते हैं। तो अभी अप्रॉक्स 10:30 के बाद का ही टाइम है। मैं ऊपर बालकनी में आई थी। यहाँ पर देखा बारिश का मौसम है, बाल्टी वगैरह भर गई थी, उसको हटा दिया और पौधे इस टाइम पर इतने अच्छे हो रहे हैं कि सच में उनको देखने का भी मन करता है और बारिश की छोटी छोटी जो बूंदें आती हैं उनको भी फील करने का मन करता है। एक बार फील करके देखिए, बड़ा ही मज़ा आता है। वैसे वैसे तो इस मौसम में प्लांट्स की ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती है, बट फिर भी बीच बीच में देख लें कोई चीज़ ख़राब हो रही है या कुछ हो रहा है तो उसको हटा दें और जस्ट उसको क्लीन करके रख दें ताकि जो प्लांट्स हैं वो इस मौसम में बहुत अच्छे रहें। और मेरा तो घर है ना जो हरा भरा है एकदम से, बहुत अच्छा लगता है, तो फील भी बहुत अच्छा आता है। जो छोटे मोटे काम है मैं ऐसे चलते फिरते निपटा लेती हूँ ताकि मुझे बहुत ज़्यादा टाइम ना देना पड़े। टाइम ना देने से ये होता है कि 2 या 5 मिनट का काम होता है और उसे हम 2-5 मिनट में ही निपटा लेते हैं। अगर हमने सोच लिया कि ये काम पड़ा रहने दो तो वो एक के बाद एक गंदा होता जाएगा और हमारा 2 मिनट या 5 मिनट का टाइम वो घंटों में कन्वर्ट होगा। तो इससे अच्छा है चलते फिरते थोड़ी बहुत चीज़ें अपनी जगह पर रख दीजिए, अपनी जगह पर सेट कर दीजिए और छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको करते रहेंगे ना तो घर हमेशा ही साफ़ सुथरा लगेगा। ये हमारी हैबिट में ज़रूर होना चाहिए कि छोटी छोटी चीज़ों को कैसे मैनेज करना है। जब हम वो खुद से करेंगे तभी हम दूसरों को सिखा पाएंगे या दूसरों को दिखा भी पाएंगे। फ़िलहाल दूसरों को दिखाने के लिए चीज़ें नहीं करनी चाहिए, अपने आप को खुशी क्या देती हैं वही सारी चीज़ें करनी चाहिए। ऊपर से जब मैंने अपना विंडो खोला तो यहाँ से भी मेरे प्लांट ना काफ़ी अच्छे लग रहे हैं और मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम प्लांट्स के साथ जाता ही जाता है। जब मैं उनको फील भी करती हूँ मुझे अच्छा लगता है। जब कभी भी मार्केट में विज़िट होता है या मैं कोई चीज़ ख़रीद के लाती हूँ तो मेक श्योर करती हूँ कि जो हमारी चीज़ें हैं ना वो अपनी जगह पे ऑर्गेनाइज़ हो जाएं। इससे भी आपका एक्स्ट्रा टाइम नहीं जाता है और बहुत पूरे दिन में कुछ ना कुछ टाइम ऐसा होता है जब आप फालतू भी रहते हैं। तो एक समय ऐसा होता है जब हमारा काम करने में मन करता है। ऐसा आपके साथ भी होता होगा कि मॉर्निंग में आपका 1 बजे तक 12 बजे तक काम करने का मन होता है, इसके बाद आपको आलस आने लगता है, लेज़ी फील करने लगते हैं। तो इससे अच्छा है जब हमारा काम हमारी बॉडी एक्टिव रहती है ना उस टाइम पे हम अपने सारे कामों को निपटा लें, चाहे वो छोटे हों या फिर बड़े हों। तो उस टाइम पे करने से हमें लेज़ी फील नहीं होता है और हम अपने सारे काम बहुत बेटर तरीके से और खुश होके करते हैं। कई बार ऐसा होता है हमें खुशी नहीं देते हैं कई काम, क्योंकि वो हम आलस में करते हैं और हमारा करने का दिल भी नहीं करता है। तो उस टाइम पे करें जो आपका एक्टिव वाला टाइम है। कुछ प्रोडक्ट्स अपने लिए लाई थी तो उनको मैंने अपनी जगह पे अरेंज कर दिया और उसके साथ जो कचरा निकला ना उसको मैंने जस्ट बाहर निकाल के रख दिया। जब मैं इस रूम में आई थी तो सोचा कि चलो फिर जो मेडिसिन वाला एक ड्रॉर है उसको थोड़ा सा हटा के ऑर्गेनाइज़ कर देते हैं, बट उसमें हटाने लायक कुछ नहीं था। बट फिर भी कुछ चीज़ें थी जो मैंने हटा दी और कुछ जो चीज़ें थी वो बिखर गई हैं। बहुत सारे ट्यूब्स वगैरह हो जाते हैं वो यहाँ वहाँ हो गए थे, तो सभी मैंने इस तरह से कार्डबोर्ड बॉक्स या कोई भी टिफिन बॉक्स कुछ
कुछ एक्स्ट्रा जो आपके पास फालतू चीज़ें पड़ी है ना, उन चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने में लगा लीजिए। इस तरह से ड्रॉर्स में रख देंगे तो चीज़ें छोटी छोटी भी सेपरेट होके ऑर्गेनाइज रहेंगी। सो मैंने जो मेडिसिन वाला ड्रॉर है उसको ऑर्गेनाइज़ कर दिया था। ये बहुत छोटे से काम है, अगर आप इनको सोचेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, और नहीं तो 2-5 मिनट में हो जाएंगे। ये हैबिट होती हैं जो अपने आप अंदर डेवलप करनी होती हैं। बारिश हो रही थी और 2-4 दिन से नहीं हुई थी, तो सोचा प्लांट्स को बाहर निकाल देते हैं, जो इंडोर थे तो उनमें पानी लग जाएगा, क्योंकि ऐसा करने से फिर बहुत अच्छे प्लांट्स हरे भरे दिखने लगते हैं, जो इंडोर होते हैं वो भी। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि हर दिन आप एक नया काम करें, बट कभी कभी ऐसा होता है वीक में 2-3 दिन ऐसे जाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा काम हमारे पास होते ही होते हैं जो हमें करने होते हैं या नहीं भी करने होते हैं, बट फिर भी छोटे छोटे काम आप अपने हाथों से या अपने मन से कर लेना तो वो काफ़ी खुशी देते हैं। पुरानी चीज़ें हो जाती हैं, हम उनको रीयूज़ भी कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास एक बेडशीट काफ़ी पुरानी हो गई थी। पुरानी का मतलब बहुत पुरानी नहीं, बट मैं बिछाने के लिए यूज़ नहीं कर रही थी, तो मैंने सोचा इसका कुछ बना लेते हैं। सो एक मैट्रेस पड़ा था तो उसके लिए कि मैं कवर बना रही हूँ। और इस वाली मशीन के बारे में कई लोगों ने मुझसे पूछा भी है कि इसको एक बार बता के या इसको यूज़ करके बता दीजिए। तो मैं उस जब से आई है ना, इसको काफ़ी बार यूज़ कर चुकी हूँ, बट छोटी छोटी चीज़ें सिला करती थी तो इतना आइडिया नहीं लग रहा था। बट आज मैंने इतना बड़ा कवर सिलाया, यानी पूरी बेडशीट सिली है, और सच बता रहे ये बिल्कुल परफेक्ट सिली है। एक्चुअली इसमें ना तो धागा निकला, ना ढीला पड़ा, ना इसकी सिलाई ख़राब हुई। बहुत अच्छे से पूरा कवर जो इस मैट्रेस का है ना, वो मैंने उस मशीन से सिल दिया। तो ये अकायरा ब्रांड की है, और आप चाहें तो ख़रीद सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगी। और ये बजट में आती है, एक्चुअली ये काफ़ी बजट में है अदर ऑटोमेटिक मशीन के कंपेयर में। तो मुझे सही लगी यार, मेरा अच्छे से काम चल रहा है। सो इसका कवर है ना, मैंने पुरानी बेडशीट से बना लिया है, और बहुत अच्छा है। इस तरह से कोई भी कवर बना लीजिए किसी भी मैट्रेस के लिए, तो आपका मैट्रेस प्रोटेक्ट रहेगा। और जब वॉश करना होता है तो कवर निकाल कर वॉश कर सकते हैं, या फिर ये ऊपर का कवर ख़राब लगने लगे, पुराना हो जाए, तो इसको हटा के आप नया भी बना सकते हैं। तो इससे चीज़ें प्रोटेक्ट रहती हैं। और दिन में मैं कभी कभी ऐसा होता है जब कोई काम होता है तो उसके लिए दोपहर का टाइम निकालती हूँ, थोड़ा रेस्ट करने के बाद, और उसके बाद ही करती हूँ। वैसे तो ये बहुत बेसिक सी चीज़ है कि आम का अचार कैसे डालना है, बट फिर भी मैं डाल रही थी तो सोचा आपके साथ भी शेयर करूं। सो आम को हमने आम कटे से काट के और छोटे छोटे पीसेस में रख दिया था। एक दिन वो सूखे थोड़ा सा, और उसके बाद मैंने इसमें हल्दी और नमक लगाकर ओवरनाइट के लिए छोड़ दिया है। और उसी दिन फिर मैंने इसका मसाला भी बना लिया था जो होममेड है। तो इसमें सौंफ डाला है, जीरे डाले हैं, मेथी और खड़ा धनिया, इसके अलावा और भी मसाले डालेंगे, बट इतने को हमने भून लिया है अच्छे से, क्योंकि ये मैं बहुत सारा पिकल डाल रही हूँ, 3 किलो के लगभग होगा। तो इसमें उसी की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग हमें मसाला बनाना है। इसके अलावा थोड़ा सा मैं मार्केट वाला मसाला भी लाई थी कि इसमें थोड़ा बहुत ऐड कर दूँगी, पूरा तो नहीं, जितना मैंने घर पे बनाया वो, थोड़ा बहुत ये। इसके अलावा जो राई है ना, उसको भी मैंने भून लिया है थोड़ा सा, अचार वाली ही राई लाई थी। और ओवरनाइट छोड़ने के बाद अचार में से काफ़ी ज़्यादा पानी निकल आया था। और फिर इसको 2 दिन हमने अच्छे से हवा में रखा है। एक्चुअली बारिश का मौसम चल रहा है तो धूप तो नहीं है, बट हवा में मैंने फ़ैन की हवा में रख दिया था, ताकि इसका जितना भी मॉइस्चर है ना वो हट जाए। और जो हमने मसाले बनाए थे उसको मिक्सी में दरदरा पीस के और इसमें डाल दिया। और जो राई है ना, मस्टर्ड, उसको भी मैंने इस तरह से डाल दिया है। और ये मैं अचार वाली स्पेशली लाई थी। और इसके बाद और भी नमक डालना है, क्योंकि अगर आपको पूरे साल आम का अचार चलाना है ना, तो उसमें बहुत सारा नमक डालना पड़ता है ताकि उसमें वो ख़राब ना हो। थोड़ी सी तीखापन के लिए लाल मिर्च, हींग, थोड़ी सी अजवाइन, और जो हमारा जो काली तिल नहीं, क्या कहते हैं उसको, कलौंजी। कभी कभी ना खुद से भी चीज़ें भूल जाते हैं। उसके बाद थोड़ा सा जो मार्केट वाला मसाला था ना अचार का, वो डाल दिया है अच्छे से मिक्स करके। तेल को भी मैंने गरम करके रख लिया था, और ये ठंडा हो गया है तो इसको भी मिला देंगे। फ़िलहाल अभी उतना ही मिलाएंगे जितने में अचार का जो मसाला है वो मिक्स हो जाए। इसके बाद जब हम इसको बर्नी में भर देंगे, देन इसके ऊपर से फिर तेल डालेंगे, ताकि पूरा जो डिप हो जाए, पूरा जो अचार है वो डिप हो जाए।
तो ये काम मेरे हस्बैंड ने कर दिया था, बर्नी में अचार हमने भर दिया था। तो ये मेरा अचार हो गया पूरे साल के लिए। बहुत टेस्टी बना है और मैं काफ़ी दिन बाद ये आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं देखूँ खुद से कि ये कैसा बना था। तो ज़रूर से आप ट्राई कर सकते हैं, बहुत अच्छा अचार बना है और ये ख़राब भी नहीं हो सकता। तो ऐसे ही छोटी छोटी सी चीज़ों को मैं भी सीख रही हूँ और आपके साथ भी शेयर करती रहती हूँ कि अगर आपको भी नहीं आता है तो थोड़ा बहुत मोटिवेट होकर आप भी चीज़ें सीखना शुरू करें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का यही था वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आया है तो लाइक करना, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।